स्वयं विस्मय में पड़ गए कि कहां ये भागवत की कथा सुन के जो एक सुखदेव थे, एक परीक्षित जो थे, उन्हें भी दिव्य मुक्ति, साहित्य मुक्ति भगवान की प्राप्त हुई इस कथा को श्रवण करके। अर्थात आज ब्रह्मा जी ने ये कह दिया कि जो अन्य शास्त्र हैं वो भागवत की तुलना में कम हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और इस प्रकार से जब ये भागवत है बंधुओं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जिस कथा को सुखदेव महाप्रभु ने देवताओं को नहीं सुनाया, वो कथा हम सबको इस धरा धाम पर हम प्राणी मात्र को सुलभ है। तो ध्यान रखना बंधुओं कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। बोलो गोविंद भगवान की। सूत जी महाराज ने बड़े भाव के साथ बता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं अपने भाव। शौनकादि 88,000 ऋषियों ने कहा, प्रश्न किया, प्रभु आपने कहा कि सुखदेव महाप्रभु ने परीक्षित को ये कथा सुनाई और 7 दिन में सुनाई। तो ये जो सप्ताह श्रवण की जो विधि है, इस सप्ताह श्रवण की विधि को हमें बताएं कि कहां से प्रारंभ हुई। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जो सप्ताह की जो विधि है, पूर्व में सप्ताह की विधि नहीं थी। सप्ताह की विधि है शौनकादि ऋषियों, सनकादि ऋषियों से नारद जी को प्राप्त हुई और नारद जी के द्वारा ये वेद व्यास को प्राप्त हुई और वेद व्यास जी के द्वारा ये सुखदेव को, और सुखदेव महाप्रभु ने फिर ये सप्ताह की विधि परीक्षित को सप्ताह में, एक सप्ताह में भागवत की कथा सुनाई। शौनकादि ऋषियों को बड़ा अचंबा हुआ। उन्होंने कहा, महाराज ऐसा कैसे संभव हो सकता है? हमने तो नारद जी के विषय में सुन रखा है, क्या के लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च। हमने सुन रखा है कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, उनको श्राप लगा, उनको श्राप लगा है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। तो फिर 7 दिन तक नारद जी महाराज को शौनकादि ऋषियों ने कथा क्यों सुनाई, कहां सुनाई, कैसे सुनाई, इसमें हमें बड़ा संदेह हो रहा है। कृपा करके हमें बताएं। सुखदेव बड़े भाव के साथ सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, एक समय की बात है कि हम बद्री विशाल में, बद्री नारायण में हम वास कर रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र बद्री विशाल में, बद्री नारायण में विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते ही अपने विचार से ये चल रहे थे कि नारद जी महाराज को आते हुए देखा। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को तो देख लिया, लेकिन नारद जी महाराज सनकादि ऋषियों को नहीं देख पाए। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ध्यान में चले होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ विचार कर रहे होते हैं, हमें रास्ते से आने जाने वाला व्यक्ति दिखता नहीं, वो उसके मुख के पास चले जाते हैं। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे से बुलाता है, अरे महात्मा कहाँ चले, इधर उधर भी देख लिया करो। तो ऐसे सनकादि ऋषियों ने नारद जी को पुकारते हुए कहा के कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। हे ब्राह्मण, हे नारद जी, आपका मुख इतना मलिन क्यों है? आप दीनहीन अवस्था में ऐसे कहाँ जा रहे हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी त्वरित, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? कुतश्चागमन तवः, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? ये जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ ना, ध्यान से इस बात को सुनना, ये घूमते घुमाते कथा यहीं पर वापस आएगी। क्या आप इतने अपने ही ध्यान में मग्न होकर इतने मलिन मुख लेते हुए कहां से जा रहे हैं? अरे संत तो दूसरों का कष्ट दूर करते हैं, आपका मुख तो स्वयं कष्टकारक लग रहा है। आपका मुख तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी कष्ट में हैं। तो देखो कितनी प्यारी बात आज नारद जी ने यहाँ पर कही। भजन सुनना है, नींद तो नहीं आ रही? जोर से बोलो गोविंद भगवान की।
भजन सुनाने तो हम भजन भी सुना देंगे, फिर 3 घंटे हम भजन में निकाल देंगे। और यजमान जी यहाँ पर विद्वत यजमान स्वयं विद्वान महाराज, इनके चाचा जी के भाई पुत्र है, ताया जी चाचा जी के सुपुत्र, ये भी शास्त्री है, स्वयं ये शास्त्री है। इस परिवार में ज्यादातर शास्त्री है महाराज। तो शास्त्रियों के सामने थोड़ी कथा करनी हो तो तब थोड़ा, तो इसलिए हम तो निवेदन कर रहे थे भाव के साथ। तो नारद जी ने कहा सनकादि ऋषियों से कि हे सनकादि ऋषियों, नारद जी बोले कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। के सनकादि ऋषियों, आप तो मेरे अग्रज हैं। और देखो सनकादि ऋषियों का भाव कैसा है, स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है। एक लंगोटी शरीर पर मात्र, और 4 वर्ष से ऊपर आयु ही नहीं बढ़ी महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। 5 वर्ष से ऊपर अपनी आयु बढ़ने ही नहीं दी महाराज। लेकिन फिर भी नारद जी के बड़े भाई हाथ जोड़कर कहा के बड़े भैया हो, हम तो पृथ्वी में, या तो मैं सोच रहा था कि सत्संग पृथ्वी में ही मिलता है, धरती पर ही सबको सुलभ होता है। तो मैं ये सोच कर गया कि पृथ्वी पर सत्संग होगा। मैं पृथ्वी पर गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतु बंधन गया, सब जगह पर गया, बहुत सारे तीर्थ घूम लिए, पर मन को कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। नारद जी को इस धरती पर जहाँ पर सत्संग होता है, ऋषि मुनि जहाँ पर नित्य वेद वेदांगों का पाठ करते हैं, जहाँ पर नित्य हरि भगवान इस धराधाम पर जहाँ पर नित्य अवतार लेते हैं, वहां आकर भी नारद जी के मन को शांति नहीं मिली। क्यों? फिर मन में सोचा कोई बात नहीं, तीर्थों पर जाते हैं। तीर्थों पर भी घूमा, बहुत स्थानों पर घूमा। मैंने क्या देखा कि सत्यम नास्ति तपम शौचम, मैंने देखा सत्य नहीं रहे। मैंने देखा तपस्या भी समाप्त हो गई, शौचम पवित्रता तो समाप्त ही हो गई। दया दानम न विद्यते, दया की भावना लोगों में है ही नहीं। दान भी करते हैं तो अपनी मतलब से करते हैं, अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। उदरम भरिणो जीवा, मैंने देखा कि सभी लोग अपना उदर भरने में ही लगे हुए हैं। वराका कूट भाषिण, झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूठ, असत्य बोलते हैं। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, संतों के यहाँ जाता हूँ। संतों के आश्रमों में भी गया, वहां पर भी गड़बड़ महाराज। फिर मैंने सोचा कि संतों के यहाँ से कोई बात नहीं, थोड़ा गृहस्थियों के यहाँ जाकर देखता हूँ। पर गृहस्थियों का जो मैंने हाल देखा, देखो नारद जी ने गृहस्थियों का हाल कैसा देखा। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। नारद जी बोल रहे हैं भागवत जी में कि गृहस्थियों का क्या हाल है। गृहस्थियों का हाल के तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। मैंने देखा धरती पर गृहस्थियों के यहाँ जाकर देखा, घर पे यदि किसी का राज चलता है तो तरुणी प्रभुता गेहे। घर में मैंने देखा श्रीमती का राज्य चलता है। नाराज नहीं होना आप। जब पिलाते होगा तो मैं बताऊंगा, मैं देखते तरुणी प्रभुता गए। भागवत जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा, कि श्रीमती का राज्य चलता है घर में। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, घर में कोई बड़ा कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम होता है, माता पिता की खटिया कोने में लगी रहती है। माता पिता से कोई पूछता नहीं, सलाह ससुराल से साला साल से ली जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। भागवत जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। मेरे को गालियां नहीं देना, मैं तो वही कहना, मेरा प्रयास भी यही रहता है, वो कहूं इस व्यासपीठ से जो अधिकार मुझे इस व्यासपीठ ने दिया है, जो अधिकार इस शास्त्र ने, जो अधिकार मुझे इस ग्रंथ ने दिया है, मेरा अधिकार वो कहने का है। ये भागवत जी कह रहे हैं तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, साला साहब से सलाह ली जाती है।
और कन्या विक्रयणो लोभात, जहां पर देखा क्या के धन से संपन्न है, अन्न से भी संपन्न है, घर में सब कुछ है महाराज, पैसा बहुत है, सरकारी नौकरी है, वहीं पर अपनी कन्या की शादी कर देते हैं महाराज। बोलो गोविंद भगवान की, वहीं पर अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं। लेकिन यदि बहुत अधिक आवश्यकता है, जिस ब्राह्मण पुत्र को, जिस क्षत्रिय पुत्र को, जिस वैश्य पुत्र को अत्यधिक जिसको कन्या की आवश्यकता है और बेचारा घर में खेती बाड़ी करता है, उसको अपनी कन्या कोई नहीं देता। बोलो गोविंद भगवान की ना भाई, ये तो खींचोदा करो। आजकल पहले ही पूछ लेते हैं महाराज, आजकल तो नया सिस्टम चालू हुआ है बुजुर्ग जी, नया सिस्टम चालू हुआ है क्या, महीने में कितना कमा, ऐसा ही है, सरकारी नौकरी है। शास्त्र कह रहा, महाभारत पितामह भीष्म कह रहे हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर कन्यादानम महादानम न भूतो न भविष्यति, कन्यादान महादान है, ना कभी हो सकता है, और करने वाला जो अपने कलेजे का टुकड़ा तो देता है महाराज, वो जानता है। इतने वर्षों तक अपनी कन्या को पालता है और फिर किसी अनजान के हाथों में दे देता है ना। तो कन्यादानम महादानम। लेकिन पितामह भीष्म कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, कन्या का दान ऐसे पुरुष को करना चाहिए, कैसे पुरुष को, ध्यान से सुनो बात, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विष्णु स्वरूप वर को कन्या का दान करो जिसे अत्यधिक आवश्यकता कन्या की, जिसे पाकर वो व्यक्ति भी धन्य हो जाए और जिसे देकर आप भी धन्य हो जाए। हरी बात समझ में, ऐसे व्यक्ति को कन्या दो जिसे देकर, जिसको ग्रहण करने वाला धन्य हो जाए, जो कन्या दान ले रहा है ना वो भी धन्य हो जाए और आप भी देते हुए धन्य हो, आपको भी लगे कि नहीं मैंने कन्या का दान किसी सत्पुरुष के हाथ में दिया। माता कन्या वरीयते रूपम, कन्या किसे चुनती है, रूप को, सुंदर है। माता वरीयते धनम, माता देखती है पैसे भी सोफू। पिता वरीयते शीलम, पिता क्या सोचता है, शीलवान गुणवान हो, अपने गुण से सब कुछ कर ले, कमा ले धन संपत्ति वैभव, लेकिन गुणवान हो, ऐबी ना हो, शराबी ना हो, कबाबी ना हो। कबाबी समझते, बाजार से मुर्गा लाए काटा और अंदर, उसको बोलते कबाबी। क्या बोलते उसको, कबाबी। पिता शील चाहता है, माता धन चाहती है, पुत्री कन्या चाहती है कि सुंदर देखने में हो, लेकिन शास्त्र कहता है रूप भी ना हो और धन भी ना हो, केवल और केवल यदि शील हो, गुण हो, उसे देखकर आप भी धन्य होंगे और उस कन्या का वर्ण करके वो पुरुष भी धन्य होगा। लेकिन भागवत जी में नारद जी महाराज कह रहे हैं कि कन्या विक्रयणो लोभा, लोभ इतना बढ़ गया गृहस्थियों का, ये देखते हैं कि बहुत सारा धन है, वैभव है, बहुत कुछ है, लेकिन घर में व्यभिचार ही व्यभिचार है। ऐसे घर में अपनी कन्या को दे देते हैं, तो उस कन्या का देना नहीं हुआ, वो कन्या विक्रिया, उस कन्या को बेच दिया। शास्त्र कह रहा है जिसे आपने अपनी कन्या का दान किया, धनवान तो है, संपत्तिवान तो है, सब कुछ है, सरकारी नौकरी भी है, लेकिन शाम को आके बिस्तर में पड़ते ही महाराज बोतल अंदर। बोलो गोविंद भगवान की, गुण कोई नहीं है, तो समझ लेना आपने कन्या का दान नहीं किया, आपने कन्या को बेच दिया। मैं नहीं कह रहा, महाभारत कह रहा, शास्त्र कह रहा। दंपति नाम चकलकनम, अगली पंक्ति में उत्तर दे दिया नारद जी ने। नारद जी ने कह दिया कि क्या, जिस घर में कन्या को दिया है, पहले तो बड़ी प्रसन्नता से कन्या को दिया, लेकिन जब वहां पर कलकनम, जब लड़ाई होने लगी तब पछताते हैं महाराज। फिर हम देखते हैं क्या कि पति पत्नी ऐसे लड़ते हैं जैसे महाराज सुअर और सुअरी होते हैं आपस में। बोलो गोविंद भगवान की।
दंपति नाम च कलकलम। मैंने देखा परिवार में भी, मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ भी सुख नहीं है। फिर मैं आगे चला गया, वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में जाकर देखा क्या, जहां पर हरि की लीलाएं हुई थी, जहां पर मेरे गोविंद की लीलाएं हुई थी, जहां पर मेरे कृष्ण की लीलाएं हुई थी। और उन गोविंद भगवान के चरणों में भाव के साथ आई एक हाजिरी लगाते हुए बोलो गोविंद भगवान की। उस वृंदावन धाम में भाव के साथ कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंदा भाव के साथ, प्रेम के साथ। गोपाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब जाने नटवर। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिवर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब जाने नटवर। बालों ने तुझको पुकारा गोपाला, बालों ने तुझको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा हरि बोल। गोपाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। ये वाली लाइट गई अपनी तो ठीक है, अपनी लाइट ठीक है ना, तो प्रेम से बोलो कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। श्याम कहते हैं बलराम भैया, बलराम भैया क्या कहते हैं बलराम भैया। अरे घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। मैया पुकारे है कृष्ण कन्हैया, मैया पुकारे हैं कृष्ण कन्हैया। सूरा के आंखों के तुम हो उजाले, सूरा की आंखों के तुम हो उजाले। सूरा के आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। बोलो गोविंद भगवान की। चली गई, अब तो चली गई होगी, दोबारा आ गई, नींद बोल रहा हूं। बोलो गोविंद भगवान की। और बंधुओं, इस प्रकार से कहा नारद जी महाराज ने सनकादि ऋषियों से।
वृंदावन में पहुंचा। वृंदावन में जमुना जी के तट पे जब मैं पहुंचा तो मैंने एक अटपटा दृश्य देखा। मैंने देखा वहां पर वृंदावन के उस जमुना के तट पर मैंने देखा कि एक स्त्री रो रही है। उसके आगे दो मृतावस्था में, अचेत अवस्था में और वृद्ध बूढ़े दो पुरुष लेटे हुए, और उस स्त्री के चारों ओर उस स्त्री को घेर कर कुछ स्त्रियां बैठी हैं जो उस स्त्री को, उस युवती स्त्री को सांत्वना दे रही है। मैंने मन में ये सोचा, ये कैसा दृश्य है। मन में विचार आया तो संतों का मन तो ऐसा ही होता है, नवनीत समान, माखन की तरह कोमल। तो नारद जी ने सोचा कि क्यों ना इस स्त्री का कष्ट दूर किया जाए। मैंने सोचा, मैं जाने लगा, लेकिन मन में यह विचार किया कि स्त्रियों के बीच में एक वैरागी संत का क्या काम। ऐसा मन में विचार किया। मैं वापस लौटा। मैं जैसे ही वापस मुड़ ही रहा था तो उस स्त्री ने मुझे पुकारते हुए कहा के भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं शुभम। भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे साधो, हे महात्मा, एक क्षण के लिए रुको। मन चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का निवारण करते हुए जाओ। मैंने सुना है हे महात्मा कि आप जैसे संतों का दर्शन करते ही अनंत जन्मों के जो पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। आप मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए। स्त्री ने भी बड़े भाव के साथ, युवती नारी ने, उस स्त्री ने भी हाथ जोड़े, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो, अपना परिचय दो। उस युवती स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, अहम भक्तिरिति ख्याता हेमौ में तनयो मतो। महाराज मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने पूछा, ये दो कौन है जो तुम्हारे आगे अचेत अवस्था, वृद्ध और बूढ़े पड़े, कौन है ये? भक्ति महारानी ने कहा, इमो में तनयो मतो, ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी नजर जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है। इमो में तनयो मतो, ये मेरे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। पर पता नहीं समय कैसा आ गया है, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कैसी ये काल की गति है कि काल योगी नजर जरो, ये दोनों वृद्ध हो गए। और कैसी विडंबना है महाराज कि मैं तो जवान हूं, माता तो जवान है और बालक बूढ़े हो गए। ऐसा कभी दृश्य आपने देखा है? कभी सुना कि माता तो जवान हो, बेटे बूढ़े हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नहीं प्रभु, मैं यहाँ युवती हो गई हूं और ये मेरे बालक जो हैं ज्ञान वैराग्य, ये बूढ़े हो गए, क्या कारण है? देखिए महाराज, मैं अपना पूरा परिचय आपको देती हूँ। के उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई, उत्पन्ने द्रविड़ा साहम। कर्नाटक क्षेत्र में कहीं कहीं में वृद्धि को प्राप्त हुई, बहुत मेरी सम्मान हुआ, मेरा बड़ा भारी सम्मान हुआ। लेकिन जैसे ही गुर्जर क्षेत्र में, गुजरात आदि क्षेत्रों से मैं ऊपर को आई तो वैसे वैसे मैं जीर्ण होती चली गई, वृद्ध होती चली गई।
लेकिन वहां से ऊपर की यात्रा करते करते जब प्रभु में वृंदावन पहुंची तो हे नारद जी महाराज, तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनी व स्वरूपिणी, वृंदावन का सानिध्य प्राप्त करते ही मैं पुनः जवान हो गई, मैं रूपवती होगी, जैसा मेरा स्वरूप था मैं वैसी हो गई। परंतु पता नहीं क्यों मेरे पुत्र अभी भी जीर्ण अवस्था में है, वृद्ध ही है। होना तो ये चाहिए कि मैं बूढ़ी हो जाऊं, मेरे पुत्र जवान हो, पर यहाँ पर ये विपरीत ऐसा क्यों हुआ? नारद जी से पूछ रही भक्ति महारानी अपना परिचय देकर, और भक्ति महारानी कहने लगी के वद योग निधे धीमन कारणम चात्र किम भवे इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। पुराण का बड़ा प्यारा श्लोक लगता है शास्त्री जी मेरे को ये, और मेरा विचार ऐसा है और मुझे ऐसा लगता है जो भक्ति महारानी ने यहाँ पर नारद जी से कहा वैसा अब हो रहा है। भक्ति महारानी ने क्या क्या, सुनो बात को ध्यान से। के वद योग निधे धीमन, के योग निधि है नारद जी, ऐसा क्यों हो गया कि मैं तो जवान हूं और मेरे बच्चे बूढ़े हो गए? कारणम चात्र किम भवे, इसमें कारण क्या है? यदि ये अवस्था ऐसी ही रही, मेरे बेटे बूढ़े ही रहे और मैं जवान रही, तो इदम स्थानम परित्यज्य, मैं ये स्थान छोड़कर कहां चली जाऊंगी? भागवत जी में लिखा है विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। क्या कहा? कहां चली जाऊंगी? जोर से बोलो, विदेश। और ऐसा लगता है कि भक्ति अब विदेश जा रही है ना? हम लोगों को कथा कीर्तन में तालियां बजाते हुए शर्म लगती है, हम लोगों को बोल बोल कर कहना पड़ता है कि जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, लेकिन अंग्रेज मृदंग बजाते हुए हाथ में करताल उठाते हैं ना, करताल, ये हाथ में ये। वृंदावन जाना कभी, अंग्रेज गोरे हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते हुए नजर आएंगे आपको। एस्कॉन की कितने संस्थाएं विदेशों में। अभी हम शिमला एक दिन गए थे तो वहां पर कुछ अंग्रेज गोरे, भारत के नहीं थे, अंग्रेज थे, और हमसे कह रहे थे हरे रामा बोलो, हरे कृष्णा बोलो। कहां तो हमें कहना चाहिए अंग्रेजों से कि बोलो भाई हरे रामा हरे कृष्णा, कहां अंग्रेज हमारे को बोलते। और वो बेचारे अंग्रेज हाथों में श्रीमद् भगवद गीता यथारूप लेकर दुकान में जा रहे, गीता ले लो। ऐसी विडंबना, हमारे घर में भगवत गीता भी नहीं। यहां से सीख के जाना, कम से कम एक ग्रंथ तो हमारे घर में हो। आज से अपने घर में ग्रंथ इकट्ठे करना शुरू कर दो, एक एक ग्रंथ अपने घर में इकट्ठा शुरू कर दो। जिस दिन बच्चा आपसे ये पूछ लेगा ना कि पिताजी माताजी ये क्या है, उस दिन समझ लेना बालक में संस्कार शुरू हो गया। हाँ, तो भक्ति महारानी ने कहा कि मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना। नारद जी बोले कि श्रुष्वा वहिता बाले यागोयम दारुणः कली येन युक्त सदाचारो योग मार्ग तपांसि च। नारद जी ने कहा हे भक्ति सुनो, यागो यम दारुणः कली, तुम्हारे बालकों की अवस्था जब से भगवान श्री कृष्ण इस तरह धाम को छोड़कर चले गए, तभी से कलयुग का पदार्पण भी इस धरती पर हो गया था। तुम्हारे इन बच्चों की अवस्था इसी दारुण कलयुग के आने से हुई है, और सब कुछ लुप्त हो गया है। लोग शट हो गए हैं, मूर्ख हो गए हैं, दुष्काम में लगे हुए हैं। संसार में जहां भी देखो हे भक्ति महारानी, सतपुरुष पीड़ित होते हैं और दुष्ट पाखंडी और ढोंगी पूजे जाते हैं। जो सतपुरुष होगा उसको कोई पूछता नहीं,
और जो ढोंगी होंगी, जो पाखंडी है, उनकी पूजा हो रही है। इसलिए हे भक्ति महारानी, अपूजा यत्र पूज्यन्ते